हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज की 8th वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो परसेंटेज चैप्टर के आप लोगों के बनते हैं। ये जो कोर्स मैं चला रहा हूँ ये मेनली फोकस्ड है एसएससी बेस्ड एग्जाम्स, मतलब वो एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराता है, जैसे सीजीएल प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, पुलिस कांस्टेबल, इन एक सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ अप टू डेट कंटेंट के साथ। और इससे पहले मैं आपको 7 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे दिख जाएगी परसेंटेज चैप्टर की। और मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मैथ्स में और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। मैथ्स का ही स्कोर है। और जो भी चैप्टर मैं अभी तक अपने चैनल पर करा चुका हूं और जो भी प्रीवियस ईयर सेट्स में आपको करा चुका हूं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक बार चैनल से मस्ट गो थ्रू हो आप लोग। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग ज्वाइन करें, सारी जगह कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। क्वेश्चन में बोला गया था पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,60,000. It is increased by 20% at the end of first year, decreased by 30% at the end of second year, and increased by 15% at the end of थर्ड ईयर। फाइंड द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। आपको बोला है कि पॉपुलेशन है एक कस्बे की, एक टाउन की 3,60,000। पहले साल जो है 20% इंक्रीज हो जाती है, दूसरे साल 30% डिक्रीज हो जाती है, और फिर तीसरे साल क्या होता है 15% इंक्रीज हो जाती है। आपको बताना है कि बढ़ी हुई जो सबसे लास्ट में बढ़ के जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन आपको बतानी है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। 3-4 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कैसे करना है। यही क्वेश्चन बताऊंगा 3-4 तरीके से। आगे वाले सारे क्वेश्चन हम 1-2 तरीके से ही करा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 3-4 तरीके से बता देता हूँ कि 3-4 तरीके से क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इन तीनों-चारों मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि अभी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। आपने देखा अभी की जो पॉपुलेशन है वो 3,60,000 है। फिर आपको बोला गया है पहले साल पॉपुलेशन जो है 20% बढ़ जाती है। आपको पता है 100% खुद की वैल्यू, 20% का इंक्रीमेंट, तो आपको पता है 120% वैल्यू हो गई। मतलब जो पॉपुलेशन ऑफ टाउन थी, अगर हम इसको 20% इंक्रीज कर दें तो आपको पता चल गया कि 100% इसकी खुद की वैल्यू, 20% का इंक्रीमेंट, मतलब 100 + 20 कितना 120% वैल्यू हो जाएगी। मतलब एक साल के बाद जो पॉपुलेशन हो गई वो इतनी हो गई, ठीक है। अब आपने देखा कि एक साल के बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई, और फिर क्या हो रहा है, दूसरे साल जो है जो पॉपुलेशन एक साल के बाद हुई उसमें 30% का डिक्रीमेंट आ गया। मतलब आपने देखा पहले साल के बाद जो पॉपुलेशन हो गई वो इतनी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि अब जो पॉपुलेशन पहले साल के एंड में हो चुकी है उसमें जो है अब आपको डिक्रीमेंट करना है 30% का। आपको पता है 100% की इसकी खुद की वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है 100% इसकी खुद की वैल्यू, 30% का डिक्रीमेंट हो गया। तो आपने देखा कि 100 - 30% कितना होता है, आपने देखा कि ये 70% होता है। सेम इसी तरह अब ये जो पॉपुलेशन आई, ये जो बड़ी ब्रैकेट में जो पॉपुलेशन आई है, ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन है। मतलब दूसरा साल जब खत्म हो रहा है तब इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है टाउन की, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में, मतलब दूसरे साल के अंत में जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में 15% का इंक्रीमेंट हुआ है तीसरे साल में। तो आपने देखा 100% इसकी बड़ी वाली ब्रैकेट की खुद की वैल्यू कितनी है 100%, मतलब बड़ी वाली पॉपुलेशन, बड़ी वाली ब्रैकेट में जो पॉपुलेशन है उसकी खुद की वैल्यू कितनी 100%, 15% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 115, ठीक है। 100 + 15 कितना हो गया 115%। तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 70%, तो ये 70/100 है, ठीक है। तो आप देखो कि 2 0 2 0, तो इसकी तो 4 0 वैसे कैंसिल आउट हो गई, और 7 की 1 0 और 12 की भी 1 0, एक 8 देगा। तो आपने देखा कि 36 × 12 × 7 × 115, तो आपने देखा 36 × 12 × 7 × 115 कितना हो जाएगा 344,760, ठीक है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद हम इसको रेशो से कैसे करेंगे, आपको पता है कि यार 20% को जो है ना 1/5 लिखा जाता है। 15% को कितना लिखा जाता है आपको पता है, 15% को आप लोग लिख सकते हो 3/20,
और 30% कितना लिखा जाता है 3/10। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज की 4th वीडियो में 3rd क्वेश्चन में भी बताया था कि हम लोग रेशो कैसे बनाते हैं। आपने देखा कि इनिशियली कुछ पॉपुलेशन है, आपको पता है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इतनी। अब जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 20% माने 1/5, मतलब 5 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन थी जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई आपके पास 6। मतलब 1 साल के अंत में, मतलब शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी 5, अब जो 1 साल के अंत में पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई 6। ठीक है, अब जो 1 साल के अंत में पॉपुलेशन हुई है इसकी वैल्यू में, मतलब 6 की वैल्यू में क्या करना है, 30% का डिक्रीमेंट करना है। आपने देखा 30% माने 3/10, मतलब 10 तो वैल्यू है जिसमें से 3 डिक्रीज हो गई, तो वैल्यू कितनी रह गई 7। और ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था इनकम वाले क्वेश्चन में कि I1 रेशो I2 रेशो I3 रेशो I4 आपको बनाना होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आप इनकम वाली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रेशो कैसे बनता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये वास्तव में यही वैल्यू है, मतलब ये दोनों वैल्यू एक ही बात कर रही है। क्या ये भी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की बात है, ये भी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की बात है। ये वाली जो बात हो रही है ये एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर की बात। अब यहाँ जो लिखा जाएगा ये एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर की बात, और यहाँ पे जो लिखा जाएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर की बात लिखी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये सेकंड ईयर, और ये सेकंड ईयर। ठीक है, और आपको पता है 3 ही साल है, तो ये जो होगी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, और ये बिल्कुल इनिशियल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल और फाइनल का रेशो आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि पहली जो रेशो है वो कितनी आ गई थी 5/6। फिर कितनी आ गई थी 10/7, मतलब 10 जो है पॉपुलेशन थी जिसमें से 3 डिक्रीज हो गई, तो पॉपुलेशन कितनी रह गई 7। अब 15% की वैल्यू 3/20, तो इंक्रीमेंट है, मतलब 20 पॉपुलेशन थी, 3 इंक्रीज हो गई, तो पॉपुलेशन हो कितनी गई 23। तो आपने देखा इनिशियल और फाइनल का रेशो निकाल लो। अब इसको सॉल्व करोगे, आपने देखा 20 10 जा कितना होगा 200 में 5 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको आपस में, तीनों रेशो का। तो आपने देखा 5 × 10 × 20 और 6 × 7 × 23। तो आपने देखा इधर से आ गया 1000, और 23 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखोगे कि 138 × 7 कितना होगा 966। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको बोला गया पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी है 3,60,000। मतलब ये जो रेशो आया इनिशियल और फाइनल का रेशो आया। आपको पता है कि इनिशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 3,60,000 वैल्यू, 1000 की वैल्यू 3,60,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई। आपने देखा कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 360, 1 की वैल्यू 360 आ गई, तो आपको बताना है इंक्रीज्ड, मतलब फाइनल पॉपुलेशन बतानी है। तो 966 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 966 × 360। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो आंसर है वो 34 वही आएगा आंसर। तो ठीक है, 34 47 60, मतलब 3,44,760 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। और फिर एक तरीका ये है कि आप लोग इसमें ना क्या करें, आप लोगों ने देखा क्या कि पहले साल में क्या हो रहा है 20% का इंक्रीमेंट, अगले साल क्या हो रहा है 30% का डिक्रीमेंट, फिर उससे अगले साल क्या हो रहा है 15% का इंक्रीमेंट। मतलब एक वैल्यू इन द सेंस कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन में, मतलब जो पॉपुलेशन है आप उसको चाहे 100% मान लो चाहे कुछ भी मान लो, एक वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट हुआ है, फिर दूसरी बार डिक्रीमेंट हुआ है, तीसरी बार इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 3 बार चेंज हुआ है। मैंने आपको बताया था 3 बार चेंज हो तो आप क्या करो, पहले किसी 2 को सॉल्व कर लो। आपने देख लिया ये भी इंक्रीज, तो पहले दोनों इंक्रीमेंट को ही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हो गया 35 और ये हो गया 300/100, तो ये हो गया 38%। मतलब पहले 2 को सॉल्व करके 38% का इंक्रीमेंट आ गया और बचा कितना 30% का डिक्रीमेंट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आपने देखा 38 - 8 - 38 इंटू 38 - 30 आएगा। ठीक है, तो 38 - 30 - 38 इंटू 30/100। तो आपने देखा कि 38 में से 30 गए 8 और 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा 114, तो ये कितना आ गया 11.4, तो ये कितना आ गया -3.4%। मतलब जो वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें
3.4% का चेंज है, मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें 3.4% का डिक्रीमेंट आप बोल सकते हैं। आपने क्या किया, आपने इनिशियल वैल्यू को क्या मान लिया 100%। आपने देखा कि इनिशियल वैल्यू अगर 100% है, इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 3,60,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा 1% की वैल्यू हो जाएगी 3600। फिर आपने देखा कि आपको इंक्रीज्ड पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन तो आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि इंक्रीज्ड नहीं आएगा, यहाँ ना आप डिक्रीज्ड कर लेना, ठीक है, ये जो है ना डिक्रीज्ड कर लेना, ठीक है, और यहाँ घटी हुई कर देना, ठीक है, इक्वेशन गड़बड़ है, ठीक है, आप घटी हुई कर देना। और फिर आपने देखा कि आपकी जो डिक्रीज्ड पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, आपने देखा कि 100% इनिशियल वैल्यू जिसमें 3.4% का कमी आई, तो आपने देखा कि कितनी वैल्यू रह गई 96.6%, तो 1% की वैल्यू 3600, तो 96.6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यही आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो 3 तरीकों से आपको बता दिया, जिस मर्जी तरीके को अडॉप्ट करें आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बोला था पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वाज इतना, आपको बताना बिगिनिंग में कितनी थी। तो आपने देखा कि आपने बिगिनिंग में कितनी मान ली, पॉपुलेशन x मान ली। आपने क्या किया, बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन या इनिशियल जो पॉपुलेशन थी या पहले साल से पहले, मतलब जो शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी, आपने उसको x मान लिया। आपने देखा पहले साल 5% इंक्रीज हो गई, तो 100% खुद की वैल्यू 5% का इंक्रीमेंट, तो कितनी वैल्यू हो गई 105%। फिर आपने देखा कि दूसरे साल जो है 4% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू 4% का डिक्रीमेंट, तो 100 में से 4 गया, कितना आ गया 96%, ठीक है। और वैल्यू कितनी है 5, 5, 1, 2, 2, 4, 8, ठीक है। तो आपने देखा ये 21/20 लिखा है, और ये भी ये तो 25 आ जाएगा ना, हाँ ये 25 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है फिर मैं देखूं कि क्या मैं काट सकता हूँ इन्हें, तो आप बोलोगे कि सर आप इसको 4, ये 6 आ गया, तो 21 × 6, 21 × 6 कितना हो जाएगा 126। तो 126 जो है इसको काट देगा कितने पे, 43748 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 43748 × 25 × 5 कितना 125। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 5468500, ठीक है। अब रेशो से भी कोई कहे, रेशो से भी हो सकता है, 100% मान के भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। देखो रेशो से एक बारी और करके दिखा देता हूँ आपको। आपने देखा 5% का माने 1/20, ठीक है। 4% कितना होता है 1/25। तो आपने देखा कि पहले साल 5% का इंक्रीमेंट, मतलब पहले साल मतलब इनिशियली जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20, जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई 21। अब दूसरे साल जो है 4% डिक्रीज हो गया, 4% माने 1/25, तो 25 वैल्यू थी जिसमें 1 डिक्रीज हो गया, तो वैल्यू कितनी रह गई 24 रह गई। आपने देखा कि अगर मैं इसको 4 पे काट दूं तो आपने देखा 4 पंजे 20 और ये 6 पे चला जाएगा, तो आपने देखा 126 रेशो 125 आ गया आपके पास। 126 की वैल्यू की बने कितनी 5512248, ठीक है। तो आपने देखा 126 की वैल्यू कितनी है, आपने देखा 126 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 43748 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने 1 की वैल्यू निकाल ली। अब आप 125 की वैल्यू निकालने की बजाय आप पता क्या करें, आपने देखा 126 की वैल्यू ये, 1 की वैल्यू ये, आप 126 में से अगर 1 घटा दें तो आपका 125 वैसे ही आ जाएगा। मतलब अगर आप 5512248 जो कि 126 की वैल्यू है, अगर मैं 1 की वैल्यू जो कि 43,748 है, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मेरी 125 की वैल्यू आ जाएगी। आप सीधा सीधा यहीं से घटा दो, तब भी आपका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बच जाएगा एक स्टेप अगर आप रेशो से करेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब जिसमें भी आपको इस तरह का रेशो दिया जाए ना, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड से रेशो है, जिसमें भी आपको इस तरह का परसेंटेज दिया जाए ना, ये कॉम्प्लिकेटेड से परसेंटेज है, तो आप इसको हमेशा रेशो से ही सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन बोला था पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय, आपको पता है 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/6। आपको पता है 37
सही 1/2 तो मतलब 37.5%। 37.5% क्या होता है? 12.5% का 3 गुना। 12.5% क्या होता है? 1/8। तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। फिर आपको पता है कि 57:1/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है इसकी वैल्यू जो है 4/7 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बोला है 3 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो दे दी आपको, मतलब फाइनल वैल्यू दे दी आपको। प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अभी की पॉपुलेशन पूछी है, मतलब इनिशियल वैल्यू आपको पूछी है। ठीक है, तो आपने देखा, देखो एक और चीज़ हो सकती है, आपको अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन पता करनी है। देखो आपने देखा प्रेजेंट पॉपुलेशन आपने पी मान ली, पहले साल जो है वो 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6 का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब 6 तो वैल्यू थी जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई अब? 7/6। मतलब 6 तो वैल्यू थी जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आपने देखा 7/6 वैल्यू हो गई। ऐसे ही इसमें आपने देखा 8 तो वैल्यू थी जिसमें 3 का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो आपने देखा 5 रह गई वैल्यू। और फिर इंक्रीजेस बाय, तो आपने देखा कि 7 वैल्यू थी जिसमें 4 का इंक्रीमेंट। और फिर इसको सॉल्व करके आपका कितना आ गया? 2,75,000 आ गया। ठीक है, और अब आप देखो कि ये क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है। ठीक है, फिर आपने देखा कि 55 जो है 5 पे ले जाएगा इसे, तो 5,000 यहाँ से आ गया। फिर आपने देखा कि 8 6 जा 48, 48 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 24,000, सॉरी 24,000 नहीं, 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 2,40,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यही काम रेशो ने करना था। अगर रेशो की बात मैं करूं, मतलब आपसे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है ना, और आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन दे दी, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। रेशो से अगर आपको सॉल्व करना है तो आपने देखा कि पहले थी 6 पॉपुलेशन इनिशियली, मतलब सबसे पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 6। पहले साल क्या हुआ कि 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 7। फिर जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें डिक्रीमेंट हो गया 37.5%, मैंने 3/8 का, तो 8 में 3 का डिक्रीमेंट मतलब 5 रह गई। और फिर 7 में 4 का इंक्रीमेंट 11 हो गई। तो आपने देखा ये गया, और फिर आप बोलोगे कि ये 40:55, और आपको 3 साल बाद, ये आपकी इनिशियल की वैल्यू, ये आपकी फाइनल की वैल्यू, 3 साल बाद मतलब फाइनल 3 साल बाद की आपको पॉपुलेशन दी है। ठीक है, 2,75,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000। और आपको बोला है क्या? आपको बोला है कि इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2,40,000। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना मजेदार, मतलब मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करके। क्वेश्चन बोला है पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। आपने क्या किया? आपने जो है ए की पॉपुलेशन 100 मान ली, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है, अगर आपको परसेंटेज दे तो आपको 100 मानना है, अगर आपको फ्रैक्शन दे आपको 1 मानना है। आपने देखा जिसके रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाउन ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है टाउन बी की। तो आपने टाउन ए की जो पॉपुलेशन है उसको आपने 100 लेट कर लिया। ठीक है, आपने टाउन ए की जो पॉपुलेशन है उसको 100 लेट कर लिया, तो टाउन बी की पॉपुलेशन कितनी आ गई? आपने देखा 100 की 100% खुद की वैल्यू और 300% ज़्यादा है। 100% खुद की वैल्यू 300% ज़्यादा है, मतलब 400% वैल्यू होगी। तो 100 का 400% जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? आपने देखा 400 आ जाएगा। मतलब बी की पॉपुलेशन कितने निकाल ली आपने? 400 निकाल ली। मतलब अगर ए की पॉपुलेशन 100 है तो बी की पॉपुलेशन 400 है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि इनका रेशो बना लो, अगर ए की पॉपुलेशन 1 है तो बी की पॉपुलेशन कितनी है? 4 है। आपको बोला है फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इंक्रीजेस बाय x% पर ईयर एंड दैट ऑफ टाउन बी डिक्रीजेस बाय सेम परसेंटेज पर ईयर। तो आपने देखा पॉपुलेशन ए की कितनी है? अब कोई बोलेगा कि सर एक क्या मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ? मैं दोबारा बताता हूँ। देखो आपने देखा पॉपुलेशन ऑफ टाउन है कितना? इतना। आपने देखा हर साल जो है x% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू, x% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई? 100 + x%। 100 + x/100 लिख सकते हैं आप 100% को, 100 + x% को, सॉरी। ठीक है, और आपने देखा कि 2 साल बाद जो पॉपुलेशन है ए की वो कितनी हो जाएगी? आपने देखा कि हर साल अगर x% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ए की पॉपुलेशन जो है 1 है, तो आपने देखा कि 100 + x% हर साल के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। 2 साल की बात हो रही है, तो 100 + x/100 × 100 + x/100 हो जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है ये ए की पॉपुलेशन, मतलब टाउन ए की पॉपुलेशन हो गई 2 साल बाद की। अब आप बी की पॉपुलेशन देख लीजिए। आपने देखा इनिशियल पॉपुलेशन मतलब अभी की जो पॉपुलेशन है वो 4 है, और हर साल जो है डिक्रीमेंट हो रहा है सेम परसेंटेज माने x% का। तो आपने देखा कि 100% खुद की वैल्यू, x% का डिक्रीमेंट, तो 100 - x%। 100 - x% को आप क्या लिख सकते हैं? 100 - x/100। ठीक है, तो 2 साल की बात हो रही है तो इतना। अब आपको बोला गया आफ्टर
2 years if the population of A and B equal, A की पॉपुलेशन 2 साल बाद की इतनी, B की पॉपुलेशन 2 साल बाद की इतनी, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब कोई बोले सर आपने 1:4 यहाँ पे 1 डायरेक्ट लिख दिया, 4 लिख दिया, तो आपको यहाँ पे y और 4y क्यों नहीं लिखा आपने, या 100 और 400 क्यों नहीं लिखा? मैं बोलूँगा भाई ये सब कुछ कट जाना है, जब कट जाना है तो हम इसको क्यों इतना तवज्जो दें, क्यों हम इसको इतनी अहमियत दें जब इसने कटना ही है। तो ठीक है, तो आपने देखा y होता 4y होता, y से y कट जाता। ठीक है, तो आपने देखा ये पहले तो सोसेस हो गया, ठीक, और उसके बाद आप देखो कि 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो रहा है 100 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई अगर मैं 100 प्लस एक्स कर दूँ इधर, तो इधर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि 4 को बाहर निकालूंगा 2 रह जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा 100 माइनस एक्स, मतलब 100 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 200 माइनस 2x हो जाएगी, तो 3x की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 100/3, जिसको आप बोल सकते हैं 33 सही 1/3। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे हिसाब से, अभी ये आया था CGL के एग्ज़ाम में, और एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, एक सेकेंड। अभी पता लग जाएगा। ये अभी हाल ही में पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में आपको दिखने वाला है ये पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला था डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 consecutive years ago फ्रॉम टुडे, मतलब आज से पहले जो पिछले 2 consecutive years थे उनके बीच का, मतलब उनकी पॉपुलेशन, मतलब उस टाइम जो 2 consecutive years में जो 2 पॉपुलेशन थी उन दोनों पॉपुलेशन का डिफरेंस जो है वो 5000 है। क्वेश्चन बोला इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। इससे क्या समझे आप, इससे ये समझे कि अभी प्रेजेंट की पॉपुलेशन, और हिंदी में बोला भी है तो वर्तमान जो है जनसंख्या बताएं शहर की। ठीक है, तो पहले आप एक चीज देखिए, क्या आपने मान लिया कि सन जो है वो 2000 है, आपने क्या किया ईयर 2000 मान लिया, ठीक है, फिर 2001 मान लिया, फिर 2000, चलो ऐसा नहीं करते, आप ऐसा करें कि आपने जो है ईयर 2020 मान लिया, 2021 और 2022, मतलब ये जो है अपना अभी प्रेजेंट ईयर है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने 2020 की जो जनसंख्या है ना उसको लेट कर लिया 100। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन में बोला है कि 10% का इंक्रीमेंट आ रहा है पॉपुलेशन में पर ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर है अगले साल जो है 10% इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। तो आपने देखा 10% अगर इंक्रीज हो जाएगी, 100% खुद की वैल्यू, 10% का इंक्रीमेंट, तो आप बोलोगे सर 110% हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया। तो आपने देखा कि 2021 में जो पॉपुलेशन होगी वो 110 हो जाएगी। मैंने बिल्कुल सही है। फिर आपने देखा कि 2021 से 2022 में भी 10% का इंक्रीमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कि 110 100% खुद की वैल्यू और 10% का इंक्रीमेंट, तो 110% वैल्यू हो गई। तो आपने देखा कि 2022 में जो पॉपुलेशन है वो 121 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में आपको बोला गया डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 consecutive years ago फ्रॉम टुडे, मतलब ये जो प्रेजेंट ईयर है, ये जो टुडे है, इससे 2 consecutive ईयर जो थे पहले, मतलब ये वाला और ये वाला ईयर, इन दोनों ईयर में जो पॉपुलेशन थी उनका डिफरेंस आपको 5000 दिया है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बड़ा मुश्किल है, पर आप लोग समझ जाओगे उम्मीद करता हूँ। अगर ना समझ आए तो हिंदी वर्जन पढ़ लेना। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जो माना, हमारे हिसाब से पॉपुलेशन डिफरेंस कितना, आपने देखा हमारे हिसाब से जो है पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है, आपने देखा 2021 की पॉपुलेशन 110, 2020 की पॉपुलेशन 100, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ गया 10। क्वेश्चन में दिया है 5000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 500। आपको बोला प्रेजेंट पॉपुलेशन बताएं अभी की पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब 121 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 121 पंजे, तो ये हो गया 60500। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है,
अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रिमेनिंग वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे कंसेप्ट्स आपको करा चुका हूँ, ठीक है। रिमेनिंग वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे कंसेप्ट्स आपको करा चुका हूँ, दोबारा आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी नेम्ड सूरत। तो आपने देखा कि 1996 में क्या है, जो पॉपुलेशन ऑफ सूरत है वो कितनी है, 80,000। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, 19 विच वॉज इंक्रीज बाय 26%, मतलब 26% इंक्रीज हो गई 1997 में, और 1998 में क्या हुआ, 22.22%। तो आप पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, आपने देखा कि 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये लिखा है 11.11%, और इसकी वैल्यू जो होती है 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। तो ये लिखा है 2/9, मतलब 9 जो है पॉपुलेशन इनिशियल है, 2 का इंक्रीमेंट है मतलब 11, और यही 26% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 26/100, जो कि कितना होता है 13/50। तो आप बोल सकते हो कि 50 पॉपुलेशन थी जिसमें 13 का इंक्रीमेंट हुआ, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 63 हो गई। फिर क्या हुआ कि 1999 में जोकर ने किल्ड कर दिए काफ़ी सारे बंदे, मतलब जोकर ने मार दिए काफ़ी सारे बंदे, जिसकी वजह से परसेंटेज डिक्रीज हो गया पॉपुलेशन में। ऑब्वियसली अगर बंदे मरेंगे, बंदे खत्म होंगे, तो पॉपुलेशन तो कम होगी। उसके बाद आपको बोला है कि 2000 में ऐसा हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है अगेन इंक्रीज हो गई, कितना, 36.36%। तो आपने देखा कि अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकालूं तो ये कितना हो गया, 9.09%। 9.09 की वैल्यू कितनी होती है, 1/11, तो 4/11, मतलब 36.36% की वैल्यू कितनी होगी, 4/11, मतलब 2000 सन से पहले 11 पॉपुलेशन थी, 4 का इंक्रीमेंट हो गया, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 15। क्वेश्चन बोला इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी सूरत एट द एंड ऑफ 2000 वाज इतना, मतलब 1,05,000 पॉपुलेशन है, मतलब ये जो फाइनल वैल्यू है, ये जो 15 वैल्यू है, ये आपको क्या शो कर रही है कि ये शो कर रही है आपको क्या, कि एट द एंड ऑफ 2000 जो रेशो है वो कितना, मतलब जो फाइनल रेशो है वो कितना है, 15, और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है। आपको बोला है कि कितने % पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुई 1999 में, ठीक है, ये चीज़ आपको पूछी। पहली चीज़ आपने देखा कि अगर मैं देखूं कि 1997 और 1998 में कंबाइंड इंक्रीमेंट कितना हुआ, आपने देखा कि 1997 और 1998 में अगर मैं कंबाइंड इंक्रीमेंट देखूं, आपने देखा 1997 में क्या हुआ कि जो 50 वैल्यू थी वो 63 हो गई। फिर आपने देखा 1998 में क्या हुआ कि जो 9 वैल्यू थी वो 11 हो गई। आपने देखा 9 जो है इस पे कट जाएगा, 63 को कितने में काटेगा, 7 पे। आपने देखा 50:77, मतलब 1997 से पहले वैल्यू, 1997 से पहले मतलब 1996 में जो वैल्यू थी वो ये लिखी है, 1997 से पहले ये इनिशियल वैल्यू है, और ये जो फाइनल वैल्यू है ये 1998 के बाद, 1998 के बाद जो पॉपुलेशन हो गई उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। तो आपने देखा कि इनिशियल वैल्यू है कितनी, मतलब 1997 से पहले, यानी कि 1996 में वैल्यू कितनी है पॉपुलेशन की, 80,000। रेशो के हिसाब से कितनी, 50 की वैल्यू 80,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। तो आपने निकाल ली 77 की वैल्यू, 77 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू अगर 1600 है, 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 सत्ते 112 और 112 123, ठीक है। तो 123,000। अब ये जो पॉपुलेशन है ये 1998 के एंड में है, ठीक है, 1998 के ख़त्म होने के बाद ये पॉपुलेशन है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 1999 की शुरू में ये पॉपुलेशन है, ठीक है। और अब आपने देखा कि 2000 के बाद, मतलब जब सन 2000 ख़त्म हुआ या जब सन 2000 का एंड हुआ, तो पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, 1,05,000। रेशो कितना है, 15। तो आपने देखा 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 1,05,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7,000। और 11 की वैल्यू, अब ये जो 11 है ये क्या है आपको पता है, ये जो 11 आपको गिवन है ये 1999 के बाद जो पॉपुलेशन थी, 1999 के बाद जो पॉपुलेशन थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2000 सन के शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी। अब आपने देखा 1999 की शुरुआत में इतनी पॉपुलेशन है, कितनी, 1,23,200, और 1999 के एंड में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 77,000। तो आपने यहाँ से देखा कि डिक्रीमेंट कितनी पॉपुलेशन का हो गया, आपने दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपने देखा 46200 का डिफरेंस हो गया, कितनी पॉपुलेशन पे, 1,23,200 पॉपुलेशन पे, इंटू 100%। आपने इसको सॉल्व किया तो आपने यहाँ से देखा कि ये 2 0 से 2 0 गया,
और 462 आपने देखा कि ये तो 11 पे भी जा रहा है, 11 पे जाएगा 42, ये जाएगा 112 पे, ठीक है जी। और फिर अब ये 14 पे भी जा रहा है सच, तो 14 तिया और ये 8, तो 300/8, 300/8 कितना होता है, 100/8 होता है 12.5, तो 300/8 कितना होगा, 37.5% इज द करेक्ट आंसर। देखो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। आप ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये आप रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस में भी लगा सकते थे, ठीक है। देखो आपने देखा कि 1996 में क्या हुआ, 1996 में जो है पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी, 80,000, ठीक है। फिर 1997 में क्या हुआ, 1997 में जो है वो आपका 23% का इंक्रीमेंट आया, 23%, सॉरी 23 नहीं 26% का इंक्रीमेंट आया। आपने देखा 1997 में क्या हुआ, 26% का इंक्रीमेंट आया, 26% मैंने 13/50, तो 50 से वैल्यू कितनी हो गई, 63। 1998 में क्या हुआ, 9:11। 1999 में आप मान लो जब जोकर ने मारे थे ना काफ़ी सारे बंदे, तो आप उसको मान लो कि पहले जो पॉपुलेशन थी आपने उसको x मान लिया, और जो मरने के बाद मतलब डिक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन हो गई आपने उसको y मान लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि 2000 में क्या हुआ कि 36.36%, तो उसको आप बोलोगे कितना, 4/11, तो 11 से 15 हो गई, ठीक है। और आपने देखा कि अब आप इन जब चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1996 में जो पॉपुलेशन थी और जो 2000 के बाद पॉपुलेशन होगी उसका रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आपने रेशो को मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ से देखा कि ये गया 7 पे, 11 से 11 गया, तो आपने देखा 50x आ रहा है इधर से, और इधर से 105y आ रहा है, ठीक है। 50x और 105y, और ये फर्दर भी कट सकता है आगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10x रेशो 21y। अब ये जो रेशो आया है ये इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन का रेशो आया, मतलब 1997 से पहले, यानी कि 1996 में जितनी पॉपुलेशन थी और 2000 के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ 2000 ईयर जो पॉपुलेशन है उसका रेशो आया आपके पास। और आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल की आपको वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल की आपको वैल्यू भी गिवन है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 80,000। अब फाइनल पॉपुलेशन कितनी है, आपने देखा फाइनल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1,05,000। तो आपने देखा 3 0 से 3 0 गई, 5 पे अगर मैं काटूँ तो ये 16 पे जाएगा और ये 21 पे। तो आपने देखा 10x/21y की जो वैल्यू है वो 16/21 हो जाएगी। तो x/y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, आपने देखा ये भी जा रहा है 2 पे, तो ये कितनी हो गई 8/5, मतलब x/y 8/5, मतलब 1999 में जो रेशो हमने x/y मानी, मतलब x पॉपुलेशन, यानी कि 8 पॉपुलेशन शुरू में थी, जोकर के लोगों को मारने के बाद जो पॉपुलेशन रह गई वो कितनी रह गई, 5 रह गई। तो आपने देखा डिक्रीमेंट कितने का, 3 का, कितने पे, 8 पे, तो ये कितना हो गया 37.5%। बहुत आसान, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय इतना and 69,000 in first and second year respectively, but in third year it decreases by 10% and now the population becomes thrice of the initial population. Find the total increment in the population during the first year, ठीक है। तो आपको बोला है कि पहले और दूसरे साल में जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है वो इतना इतना है, तीसरे साल डिक्रीमेंट आ गया इतने का। अब क्या हुआ, मतलब तीसरे साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो 3 गुना पॉपुलेशन है इनिशियल पॉपुलेशन की, मतलब जो इनिशियल शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी पहले साल के पहले, उसकी 3 गुना पॉपुलेशन बन गई तीसरे साल के बाद। आपको बोला है क्या, आपको बोला फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ठीक। आपने देखा कि पहली बात तो 41.66% लिखा है, इसको मैं बोल सकता हूँ 41 सही 2/3%। तो आपने देखा ये 243 नहीं 123 और 2 125/3% को हटाऊँ अगर मैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये गया 12 पे, 25 पे, और मतलब 25 को 12 पे काटेगा, इसको 5 पे, तो 5/12 आ गया आपके पास, ठीक है। तो मतलब 41.66% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5/12, ओके, ठीक। आपने देखा कि 5/12 जो है वो 41.66% की वैल्यू होगी। तो आपने देखा कि पहले साल क्या हुआ कि इनिशियल पॉपुलेशन जो थी वो थी 12, पहले साल क्या हुआ 12 में 5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई आपके पास 17,
ठीक है, मतलब पहले साल क्या हुआ, जो इनिशियल पॉपुलेशन है जो कि 12 आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 12, उसमें क्या हुआ 5 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आपने देखा 12:17 चेंज हुआ, मतलब पहले साल से पहले जो पॉपुलेशन थी उसका रेशो 12 और पहले साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसका रेशो कितना 17। फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा कि 69,000 बढ़ गई क्या पॉपुलेशन दूसरे साल। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, सेकंड ईयर की। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ कि डिक्रीज हो गई 10%। 10% मैंने 1/10, मतलब पॉपुलेशन थी 10 जिसमें 1 का डिक्रीमेंट हो गया, तो पॉपुलेशन कितनी रह गई 9। अब आप एक चीज़ देखें क्या कि यहाँ पे रेशो 17, यहाँ पे रेशो 10। अब क्या इन दोनों रेशो का आपस में कोई सिमिलरिटी है, कोई फेमिलरिटी है आपस में, मतलब ये दोनों रेशो आपस में एक दूसरे से क्या कुछ रिलेशन रखती हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि क्या इन दोनों में से कोई रेशो, क्योंकि अगर इन दोनों रेशो में सिमिलरिटी आ गई तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है, अब सिमिलरिटी ढूंढे कैसे, सिमिलरिटी उसने आपको इस लाइन में दिया कि आप इन दोनों रेशो में सिमिलरिटी बना सकते हैं। अगर आप ये लाइन पढ़ लें, क्वेश्चन बोला नाउ द पॉपुलेशन, मतलब 3 साल के बाद, 3 साल के अंत में आपने देखा कि जो फाइनल वैल्यू है कितनी है 9। अब ये जो 9 वैल्यू है ये 3 गुना होनी है इनिशियल पॉपुलेशन। आपने देखा सबसे इनिशियल पॉपुलेशन कितनी 12 और ये जो फाइनल वैल्यू है कितनी है 9। क्या ये इसका 3 गुना है? बिल्कुल नहीं है, ये इसका 3/4 गुना है, मतलब 75% है। अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको 3 गुना बनाना, तो आपने देखा इनिशियल पॉपुलेशन कितनी रेशो के हिसाब से 12। अब 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 12 का 3 गुना जो है ना वो 36 हो जाता है। ठीक है, आपको पता है 12 का 3 गुना अगर आपको करना है तो आपको 36 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 से आप 36 जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। कैसे? आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशो को, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 40:36 बन गया। अब देखो आप इनिशियल पॉपुलेशन जो है उसका 3 गुना है जो फाइनल पॉपुलेशन आपकी कितनी 36। अब जो है इन दोनों रेशो के बीच में आपके पास एक रिलेशन आ चुका है, दोनों रेशो के बीच में एक रिलेशन आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको जो फाइनल आपने रेशो बनाई है उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने देखा पहले साल के अंत में क्या हुआ, पहले साल के अंत में रेशो जो था वो कितना था 17। तीसरे साल के शुरुआत में रेशो जो है वो कितना है 40। उसके बीच में हुआ क्या, आपने देखा पहले साल के अंत में और तीसरे साल के शुरुआत में जो हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि 69,000 जो है वो पॉपुलेशन बढ़ी है। आपने देखा रेशो कितनी बढ़ी, आपने देखा 17 से 40 हो गई रेशो, तो कितनी बड़ी रेशो 23, और पॉपुलेशन कितनी बड़ी 69,000, तो एक की वैल्यू कितनी 3000। आपको बोला गया क्या, आपको बोला गया टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो आपको टोटल इंक्रीमेंट पूछा गया। आपने देखा कि 12 से 17 हो गई थी, आपने देखा पॉपुलेशन जो है 12 से 17 हो गई थी, तो आपने देखा इंक्रीमेंट कितने का आया था 5 का। एक की वैल्यू 3000, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और अगर आपको बोलता ना, अगर आपको बोलता कि फाइनल पॉपुलेशन बताओ कि फाइनल पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो गई, तो आप यहाँ पे 9 की वैल्यू ना निकाल के आंसर बता देना कि 1 की वैल्यू 3000, 9 की वैल्यू 27,000। बिल्कुल नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने किस रेशो से क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने 40:36 रेशो से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जिस रेशो से आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसी रेशो की वैल्यू निकाल के आपको सारी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 मेथड से क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। ठीक है, दोबारा आपको रिपीट भी कर देंगे जैसे कि आप लोग अपने खास हो बिल्कुल। क्वेश्चन बोला एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन कितने है, मतलब एक टाउन है जिसकी जनसंख्या कितनी है 24,000। एक साल में क्या हुआ, मेल की पॉपुलेशन जो है वो 10% इंक्रीज हो गई, फीमेल की पॉपुलेशन जो है 8% इंक्रीज हो गई, टोटल पॉपुलेशन जो है इतनी इंक्रीज हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन। देखो पहला तरीका क्या, एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, आपको पता है कि मेल एक साइड लिख लो, फीमेल एक साइड लिख लो। आपने देखा मेल की पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीमेंट 10%। आपने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन जो कि 24,000 है, 24,000 का आपने 10% निकाल लिया। तो आपने देखा 24,000 का अगर आप 10% निकालो तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2400। अब 2400 जो वैल्यू आई है ये मेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आ गया। फीमेल पॉपुलेशन जो है 8% बढ़ी, तो 24,000। ध्यान रखना आपको टोटल पॉपुलेशन का 10% और टोटल पॉपुलेशन का 8% निकालना है एलिगेशन लगाने के लिए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर मेल पॉपुलेशन 10% बढ़ी, हमें तो मेल पॉपुलेशन ही नहीं दी, बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आप टोटल पॉपुलेशन पे जो मेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट है वो लगाएं, टोटल पॉपुलेशन पे लगाएं और आप एलिगेशन में पुट करें। ठीक है,
और फिर आपने देखा 24,000 का 8% कितना होगा, आपने देखा 24,000 का जो 8% है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1920। ठीक है। और फिर आपने देखा कि एलिगेशन तो लग गया, और फिर देखा टोटल पॉपुलेशन जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों है, उसकी वैल्यू तो आप बीच में लिखोगे। अब आप 3 वैल्यू देख रहे हो क्या, एक तो 2400, एक 1920 और एक 2160। आप सोचोगे कि सर 3 वैल्यू हैं, कौन सी वैल्यू मिडल में रखी जाए और कौन सी साइडों में रखी जाए। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो बीच वाली वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, सबसे छोटी वैल्यू नहीं, जो बीच वाली वैल्यू, ठीक है, बीच वाली वैल्यू आपको बीच में रखनी है। या फिर और दूसरी बात क्या समझ सकते हैं, आपने देखा मेल और फीमेल की जब अलग बात कर रहे थे तो आपने इनको अलग अलग लिख लिया। अब आप एक चीज़ देखें कि मेल और फीमेल को जोड़ के जो पॉपुलेशन बन रही है, ठीक है, जब मेल और फीमेल की अलग अलग बात हो रही है तो आपने इनको अलग अलग लिखा। अब मेल और फीमेल को जोड़ के जब टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, मतलब ये जो मेल है और इधर जो फीमेल है, इन दोनों को जोड़ के जब बात हो रही है तो आपको इसको बीच में लिखना है। ये चीज़ मैं आपको एलिगेशन में भी समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो आपने देखा 2160 और 1920 का डिफरेंस कितना, 240। 2160 और 2400 का डिफरेंस कितना, 240। तो आपने देखा मेल और फीमेल जो है बराबर बराबर रेशो में है, 1:1। टोटल पॉपुलेशन जो है 24,000 है, मेल और फीमेल आपस में बराबर बराबर है। तो आपने देखा 24,000 का 12,000, आधा आधा कितना होगा, 12,000। यहाँ आपने देखा तो मेल और फीमेल का टोटल रेशो कितना, 2। टोटल पॉपुलेशन कितनी, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपने देखा कि आपने क्या किया, आपने जो है मेल को मान लिया M, फीमेल को मान लिया F। तो आपने देखा कि मेल और फीमेल को जोड़ के कितनी पॉपुलेशन है, 24,000। फिर आपने देखा कि मेल में जो है 10% इंक्रीमेंट हुआ। आपने माना कि मेल की खुद की पॉपुलेशन 100%, 10% का इंक्रीमेंट, तो आपने देखा 110% हो गया। फिर आपने देखा कि फीमेल खुद की पॉपुलेशन 100%, 8% का इंक्रीमेंट, तो फीमेल कितना हो गया, इंक्रीज हो गया इतना। फिर आपने देखा 24,000 पॉपुलेशन पहले ही थी, 2160 इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीमेंट हो के जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 26,160। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। उसके अलावा एक और इक्वेशन बनाता हूँ, चलो। आपने देखा मेल जो है 10% इंक्रीज हुए, तो आपने देखा जो इंक्रीज हुए हैं मेल वो कितने हैं, m × 10/100। ये जो है ये इंक्रीज हो गए, मतलब पहले जो वैल्यू थी और जो इंक्रीज हुए मेल, दोनों को जोड़ के जो इंक्रीज्ड मेल है वो लिखा हुआ है। नीचे जो है वो ये लिखा है कि कितने मेल इंक्रीज हुए, ठीक है। तो आपने देखा फीमेल कितनी इंक्रीज हुई, इतनी, और टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 2160। अगर आप इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। तीसरा तरीका ये रहा। अब चौथा तरीका देखो। चौथा तरीका क्या, आप इसको ना ट्री मेथड से सॉल्व करें। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है टोटल पॉपुलेशन। एलिगेशन में ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला मेथड भी, ठीक है। आपने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन सबसे ऊपर लिख ली, आपने छोटी वाली वैल्यू यहाँ लिख ली, बड़े वाली वैल्यू यहाँ लिख ली। फिर आपने देखा फीमेल जो है वो 8% इंक्रीज हुई। छोटी वैल्यू मैंने जो परसेंट में छोटा, मतलब परसेंट जो कम परसेंट इंक्रीज हुआ है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अगर मेल 8% और फीमेल 10% होते तो आप मेल को लेफ्ट में लिखते, फीमेल को राइट में लिखते, ठीक है। वैसे तो राइट में भी लिख सकते हैं आप, पर तरीका है एक कि आप छोटी वैल्यू को लेफ्ट में ही लिखें, उससे आसान हो जाएगा। अब ये जो बड़ी वैल्यू है आप इसको छोटी वैल्यू के हिसाब से लिख लें। मतलब छोटी वैल्यू कितनी, 8%, 8% से कितनी ज़्यादा है, 2%। मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू प्लस जितनी ज़्यादा वैल्यू है वो उतना लिख लें। आपने देखा छोटी वैल्यू कितनी, 8%, 2% ज़्यादा है तो आपने 8 + 2% लिख लिया। अब आपने देखा टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट आया, 2160 का। अब क्या करें आप, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में परसेंटेज है वो निकालें। आपने देखा टोटल पॉपुलेशन 24,000, अगर मैं उसका 8% निकालूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, 1920। अब जो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है 2160, उसमें से 1920 आप घटा दो। तो आपने जब घटाया तो आपने देखा 240 आ गया। और ये जो 240 है ये मेल के जो फालतू वैल्यू आई थी ना, मतलब मेल की जो फीमेल के हिसाब से फालतू वैल्यू थी, कितनी थी, 2%। तो मेल की 2% की वैल्यू आ गई 240, मतलब 1% की वैल्यू कितनी, 120। अब टोटल वैल्यू ऑफ मेल निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल, तो कितना, 100% निकालते हैं। आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर हमें टोटल निकालना हो तो हम 100% निकालते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। तो मेल अगर 12,000 है, टोटल पॉपुलेशन अगर 24,000 है, तो 24,000 में से 12,000 गए तो 12,000 रह गए। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है टोटल पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करने जाओगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपको दिया है क्या, हम ट्री से करने की कोशिश करेंगे इसको। आपको दिया है टोटल पॉपुलेशन जो सिटी का है कितना 9500, मेल जो है 14.2% और फीमेल जो है 17.7% इंक्रीज हो रही है। तो आपने छोटी वैल्यू यहाँ लिख ली, छोटी वैल्यू किसकी है, मेल की, ठीक है। तो मेल यहाँ गए और फीमेल आप यहाँ लिख लो, ठीक है। और फीमेल जो है मेल के हिसाब से कितनी ज़्यादा है, तो आपने देखा 14.2 में अगर मैं 3.5% ऐड करूँगा ना, तो मेरा 17.7% आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 9500, अब मेल में इंक्रीमेंट करके फीमेल में इंक्रीमेंट करके जो पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई 11003। अब आपको यहाँ पे 11003 नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या कराया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो लिखना है। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय इतना, मतलब 2160 जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे जो है 11003 पॉपुलेशन बन गई इंक्रीमेंट के बाद। तो आपने देखा 11003 बन गई, इनिशियली थी 9500, तो आपने देखा कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आया है वो कितने का आया, आपने देखा जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आया है वो 1503 का आया, ठीक है। मतलब 9500 इनिशियल थी और उसके बाद मेल और फीमेल में इंक्रीमेंट करके जो पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई 11003। तो आपने देखा 11003 में से अगर मैं 9500 घटाऊँ तो मैं बोलूँगा कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 1503, ठीक है। अब 1503 आपको ऊपर लिखना है, फिर क्या करो 9500 का 14.2% निकालो। तो आपने देखा कि 95 इंटू 14.2 अगर मैं करूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1349, ठीक है। तो 1349 यहाँ लिखो। अब 1503 में से 1349 घटा दो, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो इंक्रीज्ड वैल्यू है ना, मतलब इंक्रीज हुआ है जो, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पे, इंक्रीज्ड नहीं लिखना। ये जो है इंक्रीज्ड वैल्यू है, आपको जितना इंक्रीमेंट हुआ ना उतना लिखना है नंबर में, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन या इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन या जितने बंदे बढ़े, ठीक है, वो लिखने हैं। बढ़कर जितने बंदे हो गए वो नहीं लिखने, ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है। तो 154, अब ये जो 154 है ये फीमेल के 3.5% की वैल्यू है, 3.5% की वैल्यू ये, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 154/3.5, तो इसको 7/2 भी लिख सकते हो आप। तो आपने देखा ये 22, तो ये 44 हो गया। तो 1% फीमेल की वैल्यू कितनी 4400, टोटल वैल्यू अगर फीमेल की निकालनी है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4400। तो टोटल फीमेल्स जो है वो कितनी हो गई 4400, तो मेल कितने हो गए टोटल, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9500 है, जिसमें से 44 जो है वो फीमेल हो गई, तो 5100 जो है वो मेल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको बोला गया आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 15% आर बॉयज़, तो आपने देखा मेल जो है वो कितने 5100, तो बॉयज़ कितने हो गए 5100 का 15%, तो आपने देखा कि 5100 का 15% कितना हो जाएगा 765, ठीक है। तो बॉयज़ हो गए 765, गर्ल्स कितनी हो गई, आपने देखा गर्ल्स जो है वो टोटल फीमेल पॉपुलेशन का 18% है, ओके। तो आपने देखा कि 36 72 और 72 792 हो गया। तो गर्ल्स जो हैं वो कितनी हो गई 792, बॉयज़ जो है वो कितने हो गए 765 सॉरी, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, बॉयज़ माइनस गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स माइनस बॉयज़ अगर आप करोगे तो 792 में से 765 गए तो 27 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा आसान क्वेश्चन, बोला इन एन ऑफिस 30% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 40% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, ठीक है। आपको बोला है अनमैरिड स्टाफ जो है ऑफिस में उसकी परसेंटेज बताओ। आपने क्या किया, आपने जो है 100 मान लिया, ठीक है। टोटल स्टाफ जो है आपने क्या किया, टोटल स्टाफ को 100 मान लिया, भाई 100 बंदों का स्टाफ है, ठीक है। तो आपको पता चल गया जिसमें से फीमेल जो है 30% है, तो आपने देखा 100 का 30% कितना होगा 30, तो मेल कितने हो गए, आपने देखा फीमेल अगर 30 है, टोटल स्टाफ आपने 100 मान लिया, तो मेल कितने हो गए 70 हो गए, ठीक है। अब आपने देखा कि मैरिड जो है वो 70% फीमेल स्टाफ और 40% मेल स्टाफ, तो आपने देखा कि अगर फीमेल स्टाफ जो कि कितना है 30 बंदों का, उसमें से 70% अगर मैरिड है
तो 30% जो है वो अनमेरिड है। तो आपने देखा अनमेरिड जो है वो 30%, मतलब 100% फीमेल स्टाफ की खुद की वैल्यू, 70% जो है वो मैरिड है। तो 100 में से 70 का कितना, 30% जो है वो आपका कितना हो जाएगा, अनमेरिड स्टाफ, मतलब अनमेरिड फीमेल स्टाफ आ गया आपका कितना, 30 का 30% बने 9। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 40% मेल स्टाफ जो है मैरिड है, मतलब 60% जो मेल स्टाफ है वो अनमेरिड है। तो 70 का 60%, 7 6 42 आ गया। तो आपने देखा अनमेरिड मेल कितने, 42, अनमेरिड फीमेल कितनी, 51। तो आपने देखा 51 जो है वो टोटल नंबर ऑफ बंदे हैं जो कि अनमेरिड है स्टाफ में। और टोटल स्टाफ कितनों का माना था आपने, 100%, 100 लोगों का माना था। तो 51% जो है वो अनमेरिड है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, सीजीएल में ही पूछा गया होगा मेरे हिसाब से, देख लेता हूँ अगर पता कर पाऊँ। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये बल्कि मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, ये CPO 19 का था। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। और ये क्वेश्चन CDS 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन बोला 5/9 पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल्स। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑफ द पॉपुलेशन माने टोटल पॉपुलेशन 9 है, जिसमें से मेल जो है वो कितने हैं, 5। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में वो होता है जिस पे बात हो रही होती है, और न्यूमिनेटर में वो होता है जिसकी बात हो रही होती है। तो आपने देखा मेल की बात हो रही है, तो मेल कितने हो गए, 5। किससे बात हो रही है, टोटल पॉपुलेशन में से। टोटल पॉपुलेशन माने 9, जिसमें से मेल जो है वो 5 है, तो फीमेल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो आपने क्या किया, मेल को 500 लेट कर लिया, फीमेल को 400 लेट कर लिया। ठीक है, आपने मेल और फीमेल का जो है वो रेशो बना लिया कि मेल 5 है टोटल पॉपुलेशन में से। टोटल पॉपुलेशन है 9, जिसमें से मेल है 5, तो फीमेल कितनी रह गई, 9 - 5 जो कि कितना हो जाएगा, 4। तो आपने क्या किया, आपने 500 मेल लेट कर लिए और फीमेल जो है आपने 400 लेट कर ली। आपको बोला गया 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, और आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, पहली बात तो आपने देखा कि मैरिड कितने, मेल 30%, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा, 150। मतलब 150 जो है वो मेल्स मैरिड है। अब मेल जो होंगे वो फीमेल से ही मैरिड होंगे, ऑब्वियसली बात है, मेल जो है फीमेल से ही मैरिड होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर 150 मेल मैरिड है तो 150 ही फीमेल भी मैरिड होंगी। ठीक है ना, आपने देखा कि अगर 150 मेल मैरिड है तो 150 ही फीमेल, क्योंकि मेल जो है फीमेल से ही शादी करेगा विलेज में। ठीक है, तो आपने देखा 150 अगर मेल मैरिड है तो 150 ही फीमेल मैरिड है। तो आपने देखा कि 150 अगर फीमेल मैरिड है तो अनमैरिड कितनी हो गई, आपने देखा 400 टोटल नंबर ऑफ फीमेल हमने मानी, जिसमें से 150 मैरिड निकल आई, तो अनमैरिड कितनी, 250। पूछी किस पे है, अनमैरिड फीमेल पूछिए टोटल पॉपुलेशन पे आपसे। तो आपने देखा कि 500 और 400, मतलब हमने टोटल पॉपुलेशन अगर आपको बतानी है तो हमने क्वेश्चन किससे सॉल्व किया, मेल को 500 मान के फीमेल को 400 मान के। तो जब मेल को 500 और फीमेल को 400 मान के क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने मेल और फीमेल को जोड़ के, जो कि टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू है, 900 पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक हिडन लाइन भी है जो कि आपको क्वेश्चन में आपको नहीं दी थी। वो ये थी कि एक आदमी जो है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, एक आदमी जो है वो एक ही औरत से शादी करता है और एक औरत जो है वो एक ही आदमी से शादी करेगी। ये भी एक हिडन लाइन थी जो इस क्वेश्चन में नहीं थी, पर आप लोग सेंस देख के समझ जाएंगे कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है। तो हमने देखा 250/9 आ गया, और 250/9 ये कितना हो गया, 2 7, और बचा कितना, 7। ठीक है, 27 सही, 7/9, ये है ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको लाइन दी है, क्या बोला, एज्यूमिंग दैट नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमन एंड वाइस वर्सा। मतलब ये मानना है कि एक आदमी की एक ही शादी हुई है, एक से ज़्यादा वुमेन से एक आदमी नहीं शादी कर सकता, और एक औरत भी एक से ज़्यादा आदमी से शादी नहीं कर सकती। क्वेश्चन बोला, ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज 45% ऑफ मेन एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। ठीक है, आपने देखा कि यार 45% आदमी और 25% वुमेन जो है वो मैरिड है। ठीक है,
आपको बोला है कि परसेंटेज बतानी है टोटल पॉपुलेशन का एडल्ट की जो मैरिड है। आपने देखा कि आपने ना मान लिया कि लेट टोटल नंबर ऑफ मेन बी एक्स। ठीक है, आपने क्या किया, लेट टोटल नंबर ऑफ मेन, आपने क्या किया, एक्स नहीं सॉरी, आप 100 मान लो। ठीक है, आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मेन को आपने 100 मान लिया। तो आपने देखा जो आदमी है ना वो, मतलब आपने टोटल आदमी कितने मान लिए 100, उसमें से क्या है 45% जो है वो मैरिड है। तो आपने देखा 100 का 45% कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो 45 मैन जो हैं वो मैरिड है। ठीक है, और इधर कर लेते हैं विमेन की बात। अब आपने देखा कि यार अगर 45 मैन मैरिड है तो 45 ही विमेन मैरिड होगी, क्योंकि एक आदमी जो है एक शादी करेगा और एक औरत भी एक ही शादी करेगी। मतलब एक से ज़्यादा ना एक आदमी शादी कर सकता है, एक से ज़्यादा ना एक औरत शादी कर सकती। तो आप बोलोगे कि जितने आदमियों की शादियाँ हुई उतनी ही औरतों की शादी हुई। तो आपने मान लिया कि 45 जो है, हमने निकाला कि मैरिड मैन जो है वो 45 है, तो मैरिड वेमेन भी कितनी हो जाएगी, 45। अब आपने देखा कि ये जो है आपके पास नंबर आ गया। मतलब आपने क्या किया था, आपने टोटल नंबर ऑफ मैन 100 माने, जिसमें से 45 आदमियों की शादी हो चुकी है। तो अगर 45 आदमियों की शादी तो 45 औरतों की भी। अब ये जो 45 औरतें हैं ये टोटल औरतों का 25% है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या बोला कि 25% ऑफ विमेन आर मैरिड। मतलब टोटल विमेन का जो मैरिड विमेन है उनकी जो परसेंटेज है वो 25% है। मतलब मैरिड विमेन कितनी, 45 हमारे हिसाब से आई, और मैरिड वुमेन का परसेंटेज कितना, 25%। 25% की वैल्यू अगर 45 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 25% की वैल्यू 45 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर इधर 4 से तो इधर भी 4 से। तो आपने देखा कि टोटल विमेन जो है, टोटल विमेन कितनी आ गई, 180। मतलब आपने देखा कि 45 जो हैं विमेन मैरिड है और 25% विमेन मैरिड है। मतलब 25% की वैल्यू 45 आ गई, आपने 100%, मतलब टोटल विमेन की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 180। टोटल मैन आपने 100 माने तो टोटल विमेन जो है आपकी 180 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हुआ पड़ा है। ठीक है, आपने देखा कितने मैन मैरिड, 45, कितनी विमेन मैरिड, 45, और कितनी पॉपुलेशन है टोटल, 100 प्लस 180। ठीक है, और आपको यही पूछा है ना कि भाई मैरिड एडल्ट की टोटल पॉपुलेशन पे परसेंटेज बताओ, तो 90 बाय 280 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 32.14%। और अगर आपको बोलता कि द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट हु आर अनमैरिड, अगर आपसे पूछता तो 100% टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से 32.14% ब्याहे हुए हैं, तो ना ब्याहे हुए की वैल्यू यहाँ से आ जाती। ठीक है, और भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर ये तरीका मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट, सबसे बेस्ट। ठीक है, इससे बेस्ट कोई तरीका आपको मिलेगा नहीं, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, देख लो फिर भी। आपने देखा कि 45% आदमियों की शादी हो चुकी है। ठीक है, और 25% विमेन की शादियाँ हो चुकी हैं। तो आपने देखा कि 45% आदमियों की शादी और 25% विमेन की शादी। और आपको एक चीज़ और पता है क्या, कि एक आदमी की एक ही शादी होगी और एक औरत की भी। तो आप कह सकते हो कि 45% जो मेन है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 25% विमेन की इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने आदमियों की शादियाँ होंगी उतने ही औरतों की शादियाँ होंगी। तो आपने देखा ये जो है ये आदमी ब्याहे हुए हैं, ये जो है ये औरतें ब्याही हुई हैं। तो आपने देखा कि 45% मेल इक्वल टू 25% फीमेल आ जाएगा। मतलब जो शादीशुदा आदमी है वो 45% एम है और जो शादीशुदा वुमेन है वो 25% डब्ल्यू है। तो आप देखोगे कि जो मैरिड लोग हैं उनकी पॉपुलेशन तो आपस में इक्वल हो जाएगी। मतलब जितने आदमियों की शादियाँ उतनी औरतों की शादियाँ हुई होंगी। तो आपने देखा कि M/W परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से 45 भी कटेगा। कितने पे? 25 गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया 9। तो आपने क्या किया, मेल 500 मान लिए, फीमेल 900 मान ली। अब आपको पता है कि 500 का जो है मतलब मेल जो है 45, आपने देखा मेल और विमेन की संख्या का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5:9। आपने क्या किया, मेल को 500 मान लिया, फीमेल को 900 मान लिया। तो आपको पता है क्या, आपको पता है मेल का 45% मानी 500 का 45% कितना आ जाएगा आपका 225। 225 तो मेल ब्याहे हुए हैं, ब्याहे हुए मतलब मैरिड। ठीक है,
तो आपने देखा कि 500 का 45% कितना 225। अब 225 ही वीमेन भी शादीशुदा होंगी, ठीक है, क्योंकि मेल और वीमेन, मैन और वीमेन जो हैं मैरिड वो समान होंगे, क्योंकि एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, एक औरत एक ही कर सकती है। तो आपने देखा कि मैरिड मैन कितने हैं 225, या फिर आप 900 का 25% निकाल लोगे तब भी आपका 225 ही आएगा। तो मैरिड मैन प्लस मैरिड वीमेन बाय मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन प्लस टोटल नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 450, तो ये भी 900 बाई 28 ही आ जाएगा आपके पास, 32.14% आ जाएगा, ठीक है। जिसको ऐसे निकालना हो ऐसे निकाल लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, क्वेश्चन में आपको दिया है कि इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स, ठीक है। तो आपने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपने 100 मान लिए, तो आपने देखा 60% ऑफ वर्कर जो हैं वो अबव 30 ईयर्स हैं, ठीक है। तो 100 का 60% कितना हो गया 60, मतलब 60 वर्कर्स ऐसे हैं जो अबव 30 ईयर्स। तो बिलो और इक्वल टू 30 ईयर्स कितने हैं 40, ठीक है, क्योंकि 100 में से अगर 60 निकाल दो तो 40 आएगा। 60 जो है वो 30 साल से ऊपर के हैं, तो 30 साल से नीचे के हैं, 30 साल के कितने हो गए 40 हो गए। अब इनमें से जो 60% वर्कर्स हैं इसमें से 75% जो है मेल है, ठीक है। तो 60 का 75%, 75% बने 3/4, तो आपने देखा 60 का 75% कितना हो गया 45। 60 में से अगर 45 मेल है तो बचा कितना 15, 15 जो है फीमेल हो जाएंगी। क्वेश्चन में बोला इफ़ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर, तो अबव 30 ईयर ये है, इसमें मेल वर्कर कितने 45 जो है मेल वर्कर है अबव 30 ईयर। क्वेश्चन में आपको दिया हमारे हिसाब से 45 है मेल वर्कर अबव 30 ईयर, क्वेश्चन में कितना दिया 1350, एक की वैल्यू 30। हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कितने माने थे 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन मेंस 18 में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ कराई जाती है ना उनको बड़े सीरियसली किया करो यार। क्वेश्चन में बोला है 83.33%, तो पहली बात तो 83.33, तो 83.33 को आप लिख सकते हो 83:1/3, तो ये कितना होगा 249 + 1 250, 250 बाय 3% हटाया तो 00 आ जाएगा नीचे, तो ये तो 5/6 आ गया ना, ठीक है। तो आपने देखा कि एक क्लास है जिसमें 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 6, जिसमें से गर्ल्स कितनी है 5 और बॉयज़ कितना है 1। आपने देखा 6 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मैंने आपको बताया था न्यूमिनेटर में उसकी बात होती है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही हो, गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स है 5, जिसमें से बात हो रही हो मतलब जिसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से है गर्ल, तो जिसमें से बात हो रही होती है वो डिनोमिनेटर मतलब 6, मतलब 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से गर्ल्स जो है 5 हैं, तो बॉयज़ जो है वो कितने हो गए 1, ठीक है। अब आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 मान लो, गर्ल्स कितनी हो गई 500, बॉयज़ कितने हो गए 100, ठीक है। ये इसलिए माना क्योंकि आगे परसेंटेज है, क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में नहीं जाएगा ना पॉइंटों में जाएगा, ठीक है। अब 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्रेजेंट, आपको क्वेश्चन बोला देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज अब्सेंट, और आपको प्रेजेंट का परसेंटेज दिया। आपने देखा कि 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो अब्सेंट कितने होंगे, आपने देखा 60% बॉयज़ अगर प्रेजेंट हो गए, 100% खुद की वैल्यू 60% प्रेजेंट हो गए, तो अब्सेंट कितने हो गए 40%, 100 में से 60% घटा दिया, तो अब्सेंट कितने बॉयज़ हैं 40, और गर्ल्स कितनी एब्सेंट है, आपने देखा 80% गर्ल्स जो है प्रेजेंट है, 100% गर्ल्स खुद है 80% प्रेजेंट है, तो 20% एब्सेंट हो गई 100। तो आपने देखा अब्सेंट गर्ल्स कितनी है 100, अब्सेंट बॉयज़ कितने हैं 40, तो अब्सेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, अब्सेंट गर्ल्स और अब्सेंट बॉयज़ को मिलाया तो आपने देखा अब्सेंट गर्ल्स कितनी है 100, बॉयज़ कितने 40, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अब्सेंट है वो कितने हो गए 140, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कितने इनिशियली
तो 140 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट है, 600 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देखा 140/6, तो 140/6 की वैल्यू जो है वो 70/3 हो जाएगी। 70/3 तो आपको पता ही है 23.33%, या 23 सही 1/3 भी अगर ऑप्शन में होता तब भी आप इसको सही कर देते। ठीक है, शायद 23 सही 1/3 ही था ऑप्शन में, बट वो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाओ कि ये लिखा है 26 सही 2/3, ये लिखा है 12 सही 1/3, 23 सही 1/3, 22 सही 1/3, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्या, क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ सिटी इज 22.22% लेस देन दैट ऑफ मेल्स। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। पहली बात आपको पता है कि ये जो है 2/11 लिखा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जिसके कंपैरिजन में बात हो रही होती है वो डिनोमिनेटर होता है। मतलब एक मिनट, यहाँ पे 2/9 आएगा। ठीक है, तो 2.22% जो है वो क्या हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है, तो जिसके कंपैरिजन में, मतलब आपको क्या दिया, आपको दिया नंबर ऑफ फीमेल इन अ सिटी इज द -% लेस देन दैट ऑफ मेल्स। मतलब मेल्स के हिसाब से फीमेल्स आपको बताई हैं। तो आपने देखा कि जिसके हिसाब से बात हो रही है वो डिनोमिनेटर में आएगा कितना, 9। मतलब मेल्स जो है वो 9 है और फीमेल जो है वो 9 से 2 कम है। ठीक है, मतलब मेल जो कि 9 है उससे की 2 कम, मतलब 2 लेस देन। तो 9 अगर मेल है 2 फीमेल कम है उससे, तो 9 में से 2 गया कितना, 7। मतलब आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, 9:7। तो आपने क्या किया, मेल को 900 मान लिया, फीमेल को 700 मान लिया, ताकि परसेंटेज में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन में बोला द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अमंग मेल्स एंड फीमेल्स आर इतना, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन द सिटी इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखो ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। देखो आपने देखा कि 900 जो है मेल है, 700 जो है फीमेल है, और मेल में जो चिल्ड्रन का परसेंटेज है वो कितना है, आपने देखा अमंग मेल चिल्ड्रन का परसेंटेज जो है 25% है। तो 900 का जो 25% है वो कितना हो जाएगा, 225। फिर आपने देखा 700 जो है फीमेल्स है, और इस 700 फीमेल्स में जो है 40% चिल्ड्रन है, तो आपने देखा 280। ठीक है, तो आपने देखा 280 फीमेल ऐसी हैं जो चिल्ड्रन है, और 225 मेल ऐसे हैं जो चिल्ड्रन है। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन बोला इफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन द सिटी, तो आपने देखा 900 में से अगर 225 जो है वो चिल्ड्रन है, तो एडल्ट कितने हो गए, आपने देखा 900 में से 225 गए तो कितना आ गया, 675, और 700 में से 480 गए, तो फीमेल जो एडल्ट है वो कितनी है, 620। आपने देखा मेल जो एडल्ट है वो कितने है, 675, फीमेल जो एडल्ट है वो कितनी है, 420। तो आपने देखा कि हमारे हिसाब से, हमने अपने हिसाब से माना कि मेल जो है 900 है, फीमेल जो है 700 है, हमने अपने हिसाब से माना हुआ है। तो हमारे हिसाब से जो एडल्ट है वो कितने हो गए, मेल और फीमेल एडल्ट अगर आप जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ एडल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा 1095। तो आपने देखा हमारे हिसाब से एडल्ट 1095, क्वेश्चन में कितना दिया, इतना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 80। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 80। और आपको निकालना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताओ सिटी में। तो आपने देखा मेल चिल्ड्रन 225, फीमेल चिल्ड्रन 280, तो 225 प्लस 280 कितना हो गया, 505। एक की वैल्यू 80, तो 505 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 40,400। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन में बोला है इन अ सिटी पॉपुलेशन जो है आपको इतनी दे दी। ठीक है, और फिर बोला गया रेशो बिटवीन विमेन एंड मैन इज इतना, 43:40, और देयर आर 24% अमंग लिटरेट अमंग मैन एंड 8% लिटरेट अमंग विमेन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स इन द सिटी। ठीक है, तो आपने देखा, पहली बात तो आपने ये चीज़ देखी क्या कि विमेन और मैन का जो रेशो है वो कितना है, 43:40। ठीक है, और अगर मैं लिटरेट विमेन और मैन की बात करूं, आपने देखा विमेन का जो रेशो है 43 है। ठीक है, इसमें से जो
लिटरेट है विमेन, वो कितनी है, 8% लिटरेट है। और आप बोल सकते हो कि 40 मेन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 43 विमेन मान ली और आपने 40 जो है मेन मान लिए। 43 का 8% विमेन जो है वो लिटरेट है, और 40 का मतलब मेन का जो है 24% मेन जो है वो लिटरेट है, तो 40 का 24% आपने निकाल लिया। आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आपने देखा कि लिटरेट विमेन और लिटरेट मेन का जो रेशो आया वो कितना है। आपने देखा 8 या 24, और ये कितना हो गया, 344 हो गया ये। और यहाँ पे आपने देखा ये कितना हो गया, 960 हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हंड्रेड से 100 नहीं काट सकते, पहली बात तो ये रेशो नहीं बनेगा, ठीक है। 100 से 100 काटोगे वैल्यू गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें आगे इसको रेशो में सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है। तो आपने देखा ये लिखा है 960/100 और ये लिखा है 344/100, मतलब लिटरेट जो वुमेन है वो 3.44 आ गई, और लिटरेट जो मेन है वो कितने आ गए, 9.6। आपको दिया है कि विमेन और मेन का रेशो जो है वो कितना है, 43/40। याद रखना ये चीज़, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, नहीं तो आपको कभी भी ये 00 से 00 नहीं काटना। या तो फिर ऐसा कर लेना कि आप विमेन और मेन को 4300 और 4000 मान लेना, ठीक है। 4300 और 4000 मानोगे जब आप, तब आप देखोगे कि आपका जो वैल्यू है लिटरेट विमेन और लिटरेट मैन की वो 344 और 960 आ जाएगी। उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 43 और 40 ही रहने दो, जो रेशो जैसा है वैसा ही रहने दो। उसके बाद आप 43 का निकाल लो 8% और 40 का आप 24% निकाल लो, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3.44 और 9.6। आपने देखा कि विमेन और मैन, अगर मैं रेशो जोड़ दूँ तो विमेन और मैन का जब मैंने रेशो जोड़ा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ गई, मतलब सॉरी टोटल पॉपुलेशन आ गई मेरे पास। विमेन और मैन का जब मैंने रेशो जोड़ा तो रेशो के हिसाब से जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, 83। और संख्या में जो पॉपुलेशन दी है वो कितनी दी है, नंबरिंग में इतनी। आपने देखा विमेन और मैन को जोड़ूंगा मैं, पॉपुलेशन आ जाएगी मेरे पास टोटल पॉपुलेशन। रेशो के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन 83 है, और क्वेश्चन में आपको कितनी दी है, 3,11,250। तो 83 की वैल्यू 3,11,250, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा एक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ये आपके पास आ गया 3750। तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 3750। अब आपने देखा कि लिटरेट विमेन कितनी, आपने देखा लिटरेट विमेन और लिटरेट मैन का अगर मैं जोड़ करूँ तो लिटरेट विमेन कितनी 3.44 और लिटरेट मैन कितना 9.6। तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो आपने देखा वैल्यू कितनी आ गई 13.04। तो एक की वैल्यू अगर इतनी तो 13.04 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, $48,900, ठीक है। तो 48,900 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पर ध्यान रहे कि आपको इसको 0 से 0 नहीं काटनी, ना इसका आपको पॉइंट हटाना। अगर आपको यही काम करना है तो आप क्या करो, आप विमेन को 4300 मान लो, मतलब अगर आप फ्रैक्शन नहीं चाहते तो, ठीक है। तो लिटरेट विमेन कितनी आ जाएगी 344 और लिटरेट मैन कितने आ जाएंगे 960। तो 4300 और 4000 को जोड़ के टोटल पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी कितनी 8300। 8300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5, और फिर 344 और 960 को जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 1304। 1304 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 48900, ऐसे भी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा, बहुत आसान, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन बोला ड्यू टू कोरोना वायरस गवर्नमेंट टोल्ड दैट सम एम्प्लॉयज स्टे एट होम। ठीक है, कोरोना की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं कोरोना ना फैले इसलिए अपने घर पे रहें। क्वेश्चन में बोला इसकी वजह से क्या हुआ कि कल जो था 13% मेल एम्प्लॉयज एंड 20% फीमेल एम्प्लॉयज जो थे वो एब्सेंट थे ऑर्गेनाइजेशन में। आज क्या है, आज है 8% फीमेल एम्प्लॉयज और 31% मेल एम्प्लॉयज जो हैं वो आज एब्सेंट है। क्वेश्चन में बोला द नंबर ऑफ प्रेजेंट मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर सेम टुडे, मतलब आज जो है
वो मेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो इक्वल है। आज आपने देखा कि आज क्या हुआ, आपने देखा आज जो है ना 8% फीमेल और 31% मेल जो है वो अब्सेंट है। आपने देखा 8% अगर फीमेल अब्सेंट है तो आप बोल सकते हो कि 92% फीमेल आज प्रेजेंट है। ठीक है, आपने देखा 8% फीमेल अगर अब्सेंट है, 8% फीमेल एम्प्लॉयज़ अगर अब्सेंट है तो आप बोल सकते हो 92% या 92% फीमेल एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है, क्योंकि 100% फीमेल एम्प्लॉयज़ खुद की वैल्यू 8% चला गया तो कितना रह गया 92%। ऐसे ही आपने देखा कि 31% मेल एम्प्लॉयज़ अब्सेंट है, तो आपने देखा 100% मेल एम्प्लॉयज़ की टोटल वैल्यू 31% अगर अब्सेंट हो गए तो प्रेजेंट कितने हैं 69%। तो आपने देखा 69% मेल प्रेजेंट है। आपको पता है क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ प्रेजेंट मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ आर सेम टुडे, मतलब जो मेल एम्प्लॉयज़ आज आए हैं जो प्रेजेंट है और जो फीमेल एम्प्लॉयज़ आर प्रेजेंट है उन दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो आपने इसको इक्वल पुट कर दिया। आपने देखा परसेंट से परसेंट गया, और अगर मैं 23 पे काटूँ, अगर मैं 23 पे काटूँ तो आप बोलोगे कि सर 69 3 पे जाएगा, 92 जो है 4 पे चला जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। तो आपने देखा मेल और फीमेल का जो रेशो आया, सॉरी फीमेल और मेल लिख देता हूँ दोबारा, तो मेल और फीमेल का जो रेशो आया वो कितना आ गया 4:3, मतलब मेल और फीमेल जो है वो 4:3 के अनुपात में। ठीक है, पहली चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या आपको बोला गया, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट वॉज 4116 इन एन ऑर्गेनाइजेशन येस्टरडे। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन येस्टरडे। तो आपने देखा कि मेल और फीमेल का जो रेशो है वो कितना है 4:3। आपने क्या किया, मेल को 400 मान लिया, फीमेल को आपने 300 मान लिया। तो आपने देखा कि मेल को आपने 400 माना, फीमेल को आपने 300 माना, और कल क्या था, मतलब येस्टरडे को क्या हुआ था 13% मेल एम्प्लॉयज़ नहीं आए थे। तो आपने देखा 13% अगर मेल एम्प्लॉयज़ नहीं आए या फिर अब्सेंट थे तो 87% प्रेजेंट थे। ठीक है, आपने देखा 400 का 87% कितना हो जाएगा, आपने देखा 400 का 87% जो है 348 हो जाएगा, मतलब 348 जो मेल एम्प्लॉयज़ थे वो कल आए थे। ठीक है, आपने देखा 20% फीमेल एम्प्लॉयज़ नहीं आई थी कल, मतलब 80% आई थी। 300 का 80% कितना हो गया 240। तो हमारे हिसाब से हमने क्या किया था, हमने मेल को 400 मान लिया था, फीमेल को 300 मान लिया था, और फिर कल क्या हुआ कि हमारे हिसाब से जो प्रेजेंट थे वो मेल कितने प्रेजेंट थे 348, फीमेल कितनी प्रेजेंट थी 240। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 588। हमारे हिसाब से कल 588 एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे, और क्वेश्चन में दिया आपको कि आप जो मेल एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे वो कितने थे 4116। तो 588 की वैल्यू 4116, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा एक की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 8। तो एक की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 7 जा 56, 8 7 जा 51, एक सेकेंड, 8 7 जा 7 8 जा 57 5 जा 34। ठीक है, तो आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आएगी, आपने देखा एक की जो वैल्यू है वो 4116/558 आ जाएगी। इसको काट देंगे आप तो एक की वैल्यू 7 आ गई। आपको बोला क्या, आपको बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक की वैल्यू 7 आ गई। आपने कितने माने थे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मेल माने थे आपने 400, फीमेल मानी थी 300, जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो 400 मेल 300 फीमेल, तो टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल जब आपने किया तो कितना आ गया 700। ये जो 700 आया ये क्या आया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक की वैल्यू 7, तो 700 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4900। तो 4900 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे हो गए आपके। अब आपका पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं हटेगा। ठीक है, इसके बाद 2 वीडियोज़ और बचती हैं, और उसमें मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा और इलेक्शन कमीशन के जो क्वेश्चन बचते हैं वो करा दूंगा।
ठीक है, तो आज ही मैं भी आपको सारी वीडियोस में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और कल या फिर हद मैक्सिमम परसों से हम लोग CHSL 2020 के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव में जो भी तैयारी कर रहा हूँ, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, फॉलो कर लेना, और HW में जो क्वेश्चन दिया है अगर कोई तो उसका आंसर दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।